हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका मैंने रेस्पिरेशन पढ़ा रही थी, जिसमें हमने गैसों का परिवहन और बाह्य गैसों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आंतरिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, यानी आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन, क्लास 10th का चैप्टर 6। ठीक है, ये 2 टाइप्स का होता है, यानी पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। आंतरिक श्वसन में श्वसन गैसों का जो अदला बदली होती है वो कोशिका के अंदर होती है, इसलिए इसको कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, यानी सेल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये 2 टाइप्स का होता है, अनॉक्सी और ऑक्सी। इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले हम एक सेल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पे, जो हमें क्या करेगा इजीली। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। यहाँ पे हम बना लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, लाइसोसोम। ये क्या है, राइबोसोम। और ये क्या है, इसमें जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये जो अनॉक्सी श्वसन होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और ये प्रेजेंस में। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप कैसे लिखोगे, यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। सेकंड आता है, ये इसकी प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंस में होता है। और कुछ ग्लूकोज, इसमें क्या होता है, ये इसकी उपस्थिति में होता है। ये प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ोगे तो वहां पे क्या होता है कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है, यह प्रक्रिया जो है अनॉक्सी श्वसन की होती है साइटोप्लाज्म में। किसमें होती है, साइटोप्लाज्म में, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्या लिखेंगे, यह प्रक्रिया साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य में पूर्ण होती है और यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ एंजाइम्स की उपस्थिति में पूर्ण होती है। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। आंशिक विघटन होगा तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में पूरा होगा। इसमें क्या होता है, इसमें पायरुविक अम्ल का पूर्ण विघटन होता है। इसमें ग्लूकोज का होता है, यहाँ पे आप लिखेंगे ग्लूकोज का, और यहाँ पे लिखेंगे पायरुविक अम्ल का पूर्ण विघटन होता है। ठीक है, अब इसमें हम एक इक्वेशन लिखेंगे, C6H12O6। ठीक है, क्या बनेगा, पायरुविक अम्ल प्लस 2 ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ की इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, C6H12O6 प्लस O2, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ होती है। ये प्रक्रिया सिर्फ ग्लूकोज की होती है और ये ऑक्सीजन के साथ होती है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का मैंने क्या बताया, ये ऑक्सीजन के साथ होती है। इस ग्लूकोज में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तो इसमें ग्लूकोज के अणु है वो पूर्ण विघटित हो जाते हैं और यहाँ पे आंशिक विघटन होता है। ठीक है, अब पूर्ण विघटित होके क्या बनाते हैं, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी कितनी, 36 ATP। ठीक है, इसको हम
इस वाली प्रोसेस को हम क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं, क्रेब्स साइकिल के नाम से, जो आप 11th क्लास में आके पढ़ोगे, क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। आ गया समझ में? एक बार रिपीट कर देती हूँ। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण विघटन करती है। यह प्रक्रिया जीव द्रव्य में होती है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तथा कुछ एंजाइम की उपस्थिति में पूरी होती है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। इसमें पायरुविक अम्ल का पूर्णतया विघटन होता है। इसके हम इक्वेशन देखेंगे। C6H12O6 क्या बनता है? पायरुविक अम्ल और 2 ATP एनर्जी। यहाँ पे C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो उसका पूर्णतया विघटन हो जाता है। यहाँ पे आपको कहीं ग्लूकोज दिखाई नहीं पड़ रहा है। CO2 H2O और कन्वर्ट हो गया 36 ATP में। ठीक है, तो इसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। अनऑक्सी श्वसन जो होता है उसको हम क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है हर जीवित जीव में कोशिका, द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में ही पूरी होती है। यानी जो रेस्पिरेशन होता है सभी जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। उससे अलग आपका वो लाइसोसोम में हो, राइबोसोम में हो या न्यूक्लियस में हो, ऐसा संभव नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। उसके 3 पार्ट हमने पढ़ लिए, बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन और आंतरिक श्वसन। तीनों में ही अब आप जब इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो इसका छोटा सा डायग्राम आप बना सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप इस तरीके से भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड एग्जाम में यदि आता है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, श्वसन आया तो उसमें सिर्फ एक ह्यूमन का डायग्राम बनाया और उसमें वो दिखा दिए। नहीं, उन सब का वर्क बताना है, इसलिए मैंने ये इजी वे में बताया ऐसे बच्चों के लिए कि जो डायग्राम नहीं बना सकते वो इस तरीके से इसको शो करें। ठीक है, तो आपको यदि ये टॉपिक पसंद आया हो तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।